हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। दोस्तों, नीतीश सरकार जो है लॉकडाउन की वजह से उन बेरोजगारों को बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आई है, जिसमें कि सभी बेरोजगार 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले पाएंगे। और इस लोन के लिए क्या क्या करना है, आइए हम इस वीडियोस के माध्यम में पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियोस के माध्यम से हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि नीचे बन रहे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोग्राम्स के बारे में कि इसमें क्या क्या आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना का नाम जो है वो बिहार उद्यमी योजना है और इसकी डेट जो थी वो 2 जून 2021 को होने वाली थी, जबकि इसकी लोकार्पण का जो डेट अभी अपडेट हुआ है वो 18 तारीख को, यानी कि कल इसका लोकार्पण माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने इसका घोषणा कर दिया है। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगी, तो बेनिफिट मिलेगी दोस्तों 10 लाख रुपए तक का आपको प्रावधान है। इसमें 10 लाख रुपए तक के आपको राशि मिलेंगे। क्या है इसके, हम लोग आइए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 के तहत बिहार सरकार के द्वारा बिहार में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने योजना शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत आवेदक को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें प्रयोजन लागत का आधा हिस्सा अधिकतम यानी कि 5 लाख तक का आवेदक को अनुदान में मिलेगा। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को भी 5 लाख तक का ब्याज मुक्त जो है लोन मिलेगी, जबकि अगर युवाओं की बात करें तो 1% ब्याज पर यह अनुदान देने की घोषणा नीतीश सरकार ने की है। यह धनराशि जो है आवेदक को 84 किस्तों में वापस देनी होगी और इसके बारे में हम नीचे विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, बने रहे चैनल पर और सारी जानकारी एक एक करके आप देखते जाएं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं बिहार उद्यमी योजना में बड़ा बदलाव क्या क्या है, बिहार उद्यमी योजना 2021 में नवीनतम गतिविधियां जो हैं वो क्या हैं, और बिहार उद्यमी योजना ऑनलाइन के अप्लाई पोर्टल क्या है, बिहार उद्यमी योजना क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार किस की और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें हम जानेंगे और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की हाइलाइट्स को जानेंगे। बिहार महिला उद्यमी योजना के बारे में जानेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। बिहार उद्यमी योजना के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कहां से करना है और कैसे करना है, बिहार उद्यमी योजना के लाभ और विशेषताएं क्या क्या है, इस योजना के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और इसमें किन किन व्यवसाय पर लोन लेने का प्रावधान है और इनमें किन किन परियोजनाओं को शामिल किया गया है और इसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। और बिहार उद्यमी योजना में हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। बिहार उद्यमी योजना वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करना है और बिहार उद्यमी योजना का पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बिहार उद्यमी योजना के नोडल ऑफिसर के लिस्ट भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इस उद्यमी योजना के अंतर्गत हमें कितना ब्याज देना होगा, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और इस उद्यमी योजना में चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वो हम के अंतर्गत हमें कितने पैसे वापस चुकाने होंगे, इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल्स में जानेंगे। हमें कितने समय बाद पैसे चुकाने होंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए जानते हैं कि बिहार उद्यमी योजना में सबसे बड़ी बदलाव क्या हुई है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 जो है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार की उद्यमी योजना एक काफ़ी सही और युवाओं के लिए तथा महिलाओं के लिए
ऐसे लोग जो अपने खुद का व्यवसाय खोलना चाहते हैं उनके लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। पहले इस योजना की शुरुआत करने पर इसके पोर्टल को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में लाया गया था, लेकिन बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की अपार सफलता को देखते हुए अब इसके लिए अलग से उद्योग विभाग बिहार सरकार का एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके लिंक आपको नीचे पोस्ट में मिल जाएगी। इस उद्यमी योजना में नवीनतम गतिविधियां क्या क्या होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वो 1 जून से शुरू होकर 3 महीने तक आवेदन स्वीकार करने वाली थी, जबकि ये ऑलरेडी 18 दिन लेट होकर 18 जून से शुरू होकर 3 महीने तक ये आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बिहार उद्यमी योजना 21 के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दे होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे इकाई जो अभी नए शुरू हो रहे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। जो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ दे होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना 21 में पंजीकरण के पहले उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करके आपको देख लेना ज़रूरी है, जो कि आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। नए पंजीकरण के लिए जल्द ही नई पंजीकरण तिथि की घोषणा भी की जाएगी और इससे संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए, जो कि ब्याज मुक्त महिलाओं के लिए, जिसे 7 वर्षों में 85 समान किस्तों में अदा करना है। वही दोस्तों, अगर हम बात करें महिला उद्यमी योजना के बारे में, तो इसमें चयन के उपरांत लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वीकृत राशि का 50% यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान यानी कि सब्सिडी दे होगा। स्वीकृत राशि अधिकतम 2 किस्तों में भुगतान किए जाएंगे और महिला उद्यमी योजना बिहार का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा परिवार जिसमें 2 लोग अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। हर एक परिवार से सिर्फ एक ही लोग इसमें इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि बिहार उद्यमी योजना 21 के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत हो गई है और यह पोर्टल चालू नहीं था, इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत के लिए कई लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अब 1 जून के बाद यह साइट स्टार्ट हो गई है और इसके माध्यम से ऑनलाइन किसी भी वर्ग के लोग जो भी हैं उद्यमी बनना चाहते हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, अब सभी कैटेगरी को आप देखते हैं और इसमें अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पहले तो जनरल इसमें नहीं थी, लेकिन अब जो है इसमें जनरल को भी छोड़ दिया गया है। उद्यमी योजना के तरफ से लाभ दिया जाएगा और लाभ उठा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्द ही जनरल कैटेगरी के लोगों भी आवेदन शुरू हो जाएगी और बिहार सरकार लोन योजना जो है वो भी आप इसके अगर आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी इसी पोर्टल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिंक हम इस पोस्ट के नीचे डाल देंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं बिहार उद्यमी योजना क्या है और इसके बारे में। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के जिसके माध्यम बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए जो कि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। महिला या पुरुष भी इस योजना के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार उद्यमी योजना में महिला को ब्याज के रूप में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरुष को वही सरकार 1% ब्याज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना से आवेदक एक छोटे से व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, जबकि आवेदक बिहार राज्य से ही होना चाहिए और उसे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जो लोग एक छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण लागू लेने के इच्छुक हैं उन्हें व्यवसाय से संबंधित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और यह भी उल्लेख करना होगा कि क्या यह प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट या किसी अन्य कंपनियों से संबंधित है या नहीं। जी दोस्तों,
बिहार सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए कौन सी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं? व्यक्ति की आयु जो है 18 से 52 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास 12वीं कक्षा की योग्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बहुत कम ब्याज दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता करना है। तो दोस्तों आइए हम इसके कुछ हाइलाइट्स को एक बार देख लेते हैं। इस योजना का नाम जो है वो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और ये जो है उद्योग मंत्री बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है और इसका योजना जो है वो सभी वर्गों के लिए है और इसका उद्देश्य जो है स्वयं का उद्योग लगाना है, जिसकी प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये 2021 के लिए है और इसका अप्लाई जो है वो 18 तारीख से यानी कि 18 जून 2021 से शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, यह सीधे ऑनलाइन आपको अप्लाई हो सकता है। बिहार सरकार ने महिला उद्यमी योजना में किन किन बदलावों को किया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार जो है बाजार से 30,000 करोड़ का ऋण लेगी और राज्य सरकार वर्ष 2021-22 में 30,702 करोड़ रुपए बाजार से ऋण लेगी। इस तरह सरकार बाजार से कुल 36,273 करोड़ रुपए का ऋण इस बार ले सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने FRBM एक्ट के तहत कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का ऋण लेने का सीमा बढ़ाकर 4% कर दिया है। शेष 5 लाख के लोन पर युवाओं को मात्र 1% का ब्याज देना होगा, जबकि वही महिलाओं को शेष 5 लाख बिना ब्याज के लौटाना होगा। SC ST की तरह अब अन्य पिछड़ों को भी उद्योग लगाने के लिए मिलेंगी सभी सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी सेम कैटेगरीज में रखा गया है और उनको भी ये सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर ही अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किए जाएंगे और आवेदनों की सूची को संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 2 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी, जिसे विमुक्त अधिकतम 2 चरणों में की जाएगी। ये दोस्तों बिहार उद्यमी योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें और कैसे करें, आइए हम इसे भी देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य के युवाओं तथा महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार की शुरुआत करी है। ऐसे में अगर आप अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार उद्यमी योजना पंजीकरण कराना होगा। जैसा कि आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि बिहार उद्यमी योजना 2021 के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने व्यवसाय का पंजीकरण करना बेहद जरूरी है। इसके बिना आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इस योजना के लाभ और विशेषताएं क्या हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार किया जाएगा। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 के तहत बेरोजगारी में भी गिरावट आएगी। प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। जिनके पास नेशनलाइज्ड बैंक है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं कि इसमें हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों ये हमारे 18/6/2021 को यानी कि 18 जून 2021 को ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण यानी कि शुभारंभ कर दिया है। और इसकी आखिरी डेट जो है वो 18/9/2021 यानी कि 18 सितंबर 2021 को होनी है। और ये ऑनलाइन माध्यम से ही होना है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आपकी एजुकेशन की सर्टिफिकेट लगेगी, जो कि आपको मिनिमम +2 होनी चाहिए, बैंक का पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, रेसिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस योजना का में आवेदन करने के लिए आवेदक का बिहार में एक अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, इस योजना में केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए है, तो आवेदक को इनमें से होना अनिवार्य है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको 18 जून यानी कि कल मुख्यमंत्री ने इसको जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लिए भी ये सुविधा दे दी है। ये दोस्तों, इसमें आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। और आवेदक संस्थान तथा पार्टनरशिप तथा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत निबंधित होना भी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आवेदक कम से कम 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर ITI या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह दोस्तों, आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म या फिर LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है और प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट का होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभदेय होगा और इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ देय होगा। कंपनी के नाम से ही करंट अकाउंट होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें किन किन व्यवसाय पर कौन कौन कितने लोन मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट की सूची। सबसे पहले जो है आपको बेकरी की यानी कि बिस्किट प्रोडक्ट्स, आटा, सत्तू एवं बेसन की, पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना का उत्पादन, तेल का मिल हो गया, मसाला उत्पादन है, नमकीन उत्पादन, आइसक्रीम उत्पादन, जैम जेली सॉस के उत्पादन हो सकती है, कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन हो सकता है, नूडल्स का उत्पादन हो सकता है, दाल मिल भी आप लगा सकते हैं, पापड़ एवं बड़े उत्पादन भी आप कर सकते हैं, पॉपकॉर्न के उत्पादन भी कर सकते हैं, अचार, मुरब्बा ये भी आप बना सकते हैं, चाहे वो पोहा हो, चूरा हो या फिर बीज प्रसंस्करण या फिर पैकेजिंग से रिलेटेड हो, मधु प्रसंस्करण यानी कि हनी प्रोसेसिंग, फलों के जूस की इकाई यानी फ्रूट जूस में अगर आपको लगाना हो, मखाना प्रोसेसिंग हो गया, मिठाई उत्पादन हो गया, बोतल बंद पानी यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, और बांस के सामान या फिर फर्नीचर की कोई भी उत्पादन इकाई हो सकती है। बढ़ईगिरी और लकड़ी के फर्नीचर हो सकते हैं, जिसमें कि बेत का अलग फर्नीचर निर्माण कर सकते हैं, सीमेंट का जाली, दरवाज़ा एवं खिड़की इत्यादि वगैरह हो सकता है। फ्लाई एश ब्रिक्स, पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट कंक्रीट पोल हो सकता है, सीमेंट ब्लॉक एंड टाइल्स हो सकता है, कंक्रीट ह्यूम पाइप्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान हो सकता है या फिर मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग हो सकती है। डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और शैम्पू भी आप इसमें उसका उद्योग लगा सकते हैं। मच्छर भगाने के टिकिया का भी उद्योग लगा सकते हैं। डिस्पोजेबल डाइपर एंड सैनिटरी नैपकिन हो सकता है। हाथ से बना हुआ कागज़ हो सकता है। बिंदी एवं मेहंदी उत्पादन इकाई हो सकती है। केश के तेल का उत्पादन कर सकते हैं, अगरबत्ती उत्पादन कर सकते हैं, मोमबत्ती उत्पादन भी हो सकती है। नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर उत्पादन हो सकता है। प्लास्टिक सामग्री जिसमें बॉक्स, बॉटल्स वगैरह, स्पोर्ट्स के जूते हो सकते हैं। PVC जूता चप्पल हो सकता है। रबर का मोहर हो सकता है। एल्युमिनियम फर्नीचर का निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, हॉस्पिटल बेड ट्रॉली निर्माण इकाई, मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, हल्के वाहन के बॉडी निर्माण, आभूषण निर्माण वर्कशॉप, रोलिंग शटर, स्टील का बॉक्स, ट्रंक रैक निर्माण, स्टील का फर्नीचर, स्टील का अलमीरा निर्माण, LED बल्ब, सजावट बल्ब निर्माण, बिजली पंखा असेंबलिंग हो सकती है। स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, UPS, CVT और असेंबलिंग हो सकती है। कूलर के निर्माण में मिल सकता है। IT बिजनेस हो सकता है। वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग हो सकती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग हो सकते हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग हो सकती है। कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, नेटवर्किंग हो सकती है। मोबाइल एंड चार्जर रिपेयरिंग हो सकता है। ऑटो गैरेज हो सकता है। एयर कंडीशन रिपेयरिंग हो सकता है। टू व्हीलर रिपेयरिंग, टायर ट्री ट्रेडिंग,
डीजल इंजन एवं पंप रिपेयरिंग, बिजली मोटर बाइंडिंग, प्लम्बिंग कार, घरेलू बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग, सैलून हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, फूड ऑन व्हील्स, टेंट हाउस एंड इवेंट मैनेजमेंट हो सकती है, ड्राई क्लीनिंग, पैथोलॉजिकल जांच घर हो सकता है, टैक्सी हो सकती है, चांदी के जेवर के निर्माण हो सकते हैं, पेपर कप एवं प्लेट का निर्माण हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग हो सकता है, केला रेशा निर्माण, पत्ता प्लेट, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, कशीदाकारी हो सकता है, बेडशीट, तकिया कवर निर्माण हो सकता है, मच्छरदानी का निर्माण हो सकता है, चमड़े के जैकेट्स निर्माण, चमड़े के जूते निर्माण, चमड़े के बैग, बेल्ट, वॉलेट एवं ग्लोव्स आदि निर्माण हो सकते हैं, चमड़े के रेक्सिन का सीट कवर निर्माण हो सकता है, पीतल ब्रास नक्काशी हो सकता है, काष्ठ कला आधारित उद्योग हो सकता है, पत्थर की मूर्ति निर्माण, जूट आधारित निर्माण क्राफ्ट हो सकता है, लाह चोरी निर्माण और अन्य भी आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आज हमारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। दोस्तों आप हमें इस वीडियोस के नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी बेरोजगार भाई कुछ अपना नया उद्योग शुरू कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।